हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का आईपीसी का 7वां दिन है, जिसमें हम लोग लगभग 50 धाराएं रोज़ पढ़ रहे हैं। तो 7वें दिन के हिसाब से आज हमारी 350 धाराएं पूरी हो जाएंगी। मगर कंप्लीट करने से पहले, हालांकि सेक्शन हम आपको सिर्फ आज 25 पढ़ाएंगे, इससे पहले हम आपको 325 सेक्शन 325 सेक्शन तक पढ़ा चुके हैं। और चूँकि 299 से लेकर 225 तक 226 तक बहुत से सेक्शंस ऐसे हैं जिनमें से केस लॉज पूछे जाते हैं। तो केस लॉज हम आपको डिस्कस करा दें, फिर सेक्शन पढ़ाएंगे। इसी सीरीज़ में एक केस लॉ है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सारे जजमेंट हम सुप्रीम कोर्ट के दे रहे हैं आपको। केस लॉ पहला आज हम पढ़ेंगे, वासुदेव बनाम मध्य प्रदेश राज्य AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। एग्जैक्टली ये जो लॉ है, ये केस लॉ जो है, ये जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, ये धारा 307 सापठित 34/34 मतलब सामान्य आशय के साथ हत्या का प्रयत्न करने से संबंधित है। इसमें हुआ क्या था, अभियुक्त को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी और अपीलार्थी व एक अन्य द्वारा बिना लाइसेंसी पिस्तौल से फायरिंग करने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 के अंतर्गत दोष सिद्धि की वैधता। कहने का मतलब ये है, पुलिस पार्टी गई, ये जो अपीलार्थी थे ये फरार चल रहे थे, फरार अपराधी थे। इनको पकड़ने गए तो इन्होंने क्या, ये इन पे आरोप ये था कि इन्होंने क्या किया, फायरिंग चल कर दी पुलिस रिपोर्ट पर बिना लाइसेंसी बंदूक से, पिस्तौल से। और हुआ क्या, इन्हें दोष सिद्धि हुई है। अभी सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट का देखें निर्णय क्या है। निर्णय सार में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि अभियोजन भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अनिवार्य तथ्य अर्थात अभियुक्त अपीलार्थी के मृत्यु कारित करने का आशय और ज्ञान को सभी संदेहों से परे साबित करने में विफल रहा, तब अभियुक्त को 307/34 के अंतर्गत दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता और तदनुसार अपीलार्थी को विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा उपर्युक्त धारा के अंतर्गत दोष सिद्धि निरस्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि दोनों ही न्यायालय थे, विचारण न्यायालय ने दोष सिद्धि करती थी 307/34 के अंतर्गत और उस पर हाई कोर्ट ने मोहर लगा दी थी। मगर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अगर सारे संदेहों से परे अभियोजन साबित करने में नाकाम रहा है तो ऐसे मामले में जो संदेह का लाभ है वो अभियुक्त को मिलना चाहिए और अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया। एक निर्णय इसमें दूसरा है, करण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जो ये भी 2022 सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। सारे जजमेंट हम लेटेस्ट दे रहे हैं क्योंकि लेटेस्ट जजमेंट से प्रश्न बनते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो धारा, ये जो केस है, ये धारा 302, 149, 307, 149 और 148 के अंतर्गत दोष सिद्धि की वैधता, जहां घटना 4 दशक पुरानी है और एक अन्य अभियुक्तगण की मृत्यु हो चुकी है। सारे केस लॉ हम उन धाराओं से पढ़ा रहे हैं जो धाराएं हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसलिए हर बार में धाराओं को व्याख्या करना, धाराओं की व्याख्या करना लगभग असंभव है, इसलिए हम डायरेक्ट आपको केस पढ़ा दे रहे हैं। मसला ये था कि घटना, यदि घटना का घटित, देखें घटना हुई क्या है, 4 दशक पुरानी घटना है और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय क्या दिया है, देखें। यदि घटना का घटित होना और अपराध में अपीलार्थी की संलिप्तता स्थापित है तो विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के द्वारा दोष सिद्धि वैध है। यदि ये मामला पुराना है या अन्य अभियुक्तगण की मृत्यु हो चुकी है, अपीलार्थी के दोष मुक्ति का आधार नहीं हो सकता, तदनुसार अपील निरस्त। कहने का मतलब है, अपीलार्थी ने इस बात पर जोर दिया था कि मामला 4 दशक पुराना है और बाकी साथी हमारे सब मर चुके हैं, इसलिए हमको जो है दोष मुक्त किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पुराने होने से या आपके साथी मर जाने से मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर सारे तथ्य आपके खिलाफ हैं तो आपको आपकी दोष सिद्धि कायम रहेगी। एक बहुत ही फेमस हाईलाइटेड मामला था जसविंदर सिंह मृत द्वारा विधिक प्रतिनिधि या विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से बनाम नवजोत सिंह सिद्धू और एक अन्य, AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। बहुत चर्चित मामला था क्योंकि इसमें जो नवजोत सिंह सिद्धू है, इनको सज़ा हुई थी 1 साल की, जो कि भूतपूर्व क्रिकेटर हैं और राजनीतिक रूप से सक्रिय बहुचर्चित व्यक्ति हैं ये। इसमें एग्जैक्टली हुआ यह प्रावधान, जो 323 धारा हम पढ़ा चुके हैं आपको कल पिछले टर्न पर,
उस धारा के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 के द्वारा एक सामान्य विवाद में पीड़ित व्यक्ति जो मृतक था के सिर पर एक घूंसा मार देने के अपराध में केवल 1000 रुपये के जुर्माने के दंड से दंडित किए जाने की वैधता का पुनर्वलोकन हुआ। ये था, ये नवजोत सिंह सिद्धू साहब जो थे, इनका झगड़ा हो गया था और इन्होंने आदमी के सिर पर एक घूंसा मारा और उसी घूंसे से वो व्यक्ति मर गया था। तो कोर्ट ने इनको क्या किया, धारा 323 के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। अपोजिट पार्टी ने पुनर्वलोकन दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर किया, निर्णय सार समझ ले। मामले विशेष में व्यक्ति का हाथ भी हथियार हो सकता है। एक घूंसा मारने मात्र के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु होने पर भले ही अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत दोषी सिद्ध किया गया है, किंतु दंड अपराध के समानुपातिक होना चाहिए। तदनुसार प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 को 1000 रुपये के अर्थदंड को कायम रखते हुए 1 वर्ष के कठोर कारावास का भी दंडादेश दिया जाए। कहने का मतलब है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि ये क्रिकेटर थे, बहुत मजबूत आदमी थे, उनका हाथ ही लगभग हथियार का काम किया था इस व्यक्ति, इसलिए अगर 323 के धारा भी आप से दोष सिद्ध कर रहे हैं तो 323 में भी 1000 रुपये और 1 साल तक का कारावास है, तो कम से कम 1 साल का इनको कारावास दीजिए। यहाँ पर हमने अपना ये व्हाट्सएप नंबर दे दिया, अगर आपको ज़रूरत लगती है तो हमसे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लें या फिर डायरेक्ट चैनल डाल सकते हैं आप @of लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर। एक और जजमेंट देख लें। ये निर्णय है एग्जैक्टली अनु सिंह उर्फ रामानुज सिंह, साथ में मनोज सिंह बनाम बिहार राज्य का मामला है 2022 का सुप्रीम कोर्ट का। इसमें एग्जैक्टली 307 और 24 सापठित शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के दोष सिद्ध की वैधता, जहां अपीलार्थी ने परवादी सूचनादाता के ऊपर उस समय गोली चलाकर क्रमशः उनके हाथ व पैर में गंभीर उपहति कारित किया जब वो अपनी मिट्टी के घर में की मरम्मत कर रहा था। बहुत इंटरेस्टिंग केस है क्योंकि बहुत सामान्य सा दंड दिया है। देखिए हाई कोर्ट ने और बिहार ने, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी देखिए मोहर लगा दी है। बहुत ही विचित्र तरह का केस है, इसलिए इसको ध्यान रखें ज़रूर आप। हुआ क्या था, मामले के तथ्य जो थे वो परिस्थिति जन के पर आधारित थे। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने ठीक ही अपेक्षित निर्णय के द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 एवं आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दोषी एवं दंडित किया और विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी की धारा 307 के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि दंडादेश की को धारा 324 के अंतर्गत परिवर्तित किया, तदनुसार आदेशित। कहने का मतलब है, देखिए बहुत विचित्र मामला, जैसा कि हम कह रहे थे कि इन लोगों ने क्या किया, गोली चलाकर हाथ और पैर पर उपहति कारित की। तो कायदे में तो आप या किसी भी सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क में आएगा 307 का मामला बनना चाहिए, और विचारण न्यायालय ने क्या किया, 307 के अंतर्गत दोष सिद्धि भी किया। मगर ये लोग उच्च न्यायालय गए, उच्च न्यायालय में अपील की, तो उच्च न्यायालय में अपील न्यायालय ने क्या किया, इनको 324 धारा हम पढ़ा चुके हैं, उसके अंतर्गत इन लोगों को दोष सिद्ध किया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो उच्च न्यायालय का निर्णय था उसने विचारण न्यायालय ने जो 307 के अंतर्गत दोष सिद्ध की थे उसको खत्म कर दिया, निरस्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि उच्च न्यायालय ने ठीक ही 324 के अनुसार इनको दंडित किया है। तो ये हमने आपका नंबर और अपना यूट्यूब चैनल का वो दे दिया एड्रेस, आप इससे हमें डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। फिर आ जाइए, आखिरी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जो हम पढ़ रहे हैं। ये एग्जैक्टली हम इसलिए दे रहे हैं कि 302, 120 भी ये बहुत आती हैं कि आप निर्णय जो भी आप मैटर लिख रहे हैं वो निर्णय लेटेस्ट जजमेंट के साथ, सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के साथ लिखिए। इसलिए हम आपको ये निर्णय समझा रहे हैं। ये निर्णय है हरपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य 2022 सुप्रीम कोर्ट का। इसमें हुआ क्या था, प्रावधान धारा 302, 342 सापठित धारा 120 बी दोष सिद्धि की वैधता, जहां घटना के संबंध में षड्यंत्र का तत्व अनेक साक्ष्यों से स्थापित है। हुआ क्या है मामले में असल में कि जो विचारण न्यायालय था उसके द्वारा अपीलार्थी सहित 5 अभियुक्तों को उपयुक्त धाराएं जो हैं उनके अंतर्गत
दोष सिद्ध और चूक दंड पर चूक दंड का मतलब अगर दोष सिद्ध की गई और जो जुर्माना दिया गया है, अगर वो आपने चूक दंड एवं जुर्माना सहित आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने भी की। और हुआ क्या था, थोड़ा सा मैटर इसको पॉइंट 2 में समझाया है। हुआ क्या था, ये एग्जैक्टली जो मृतक की पत्नी थी उसने परिवाद किया था एफआईआर के अनुसार कि दिनांक 2 और 3 अप्रैल 2000 की रात के वक्त दो व्यक्ति परिवादिनी के घर में घुसे और चाकू की नोक पर अलमारी की चाबी मांगी। ना देने पर उसकी पति को चाकू मार दिया और फिर परिवादिनी से चाबी लेकर अलमारी से स्वर्ण आभूषण और लाखों रुपए नकद लेकर चले गए। अन्वेषण के दौरान गिरफ्तारी के बाद अपीलार्थी सहित अन्य अभियुक्तों के पास लूटे गए आभूषण और नकदी प्राप्त जब्त की गई, जिसके पहचान मृतक के पुत्र ने अपने आभूषण के रूप में की। अभियुक्तगण जो थे उनमें से 2 मृतक की दुकान पर नौकर के रूप में काम करते थे। चूंकि मृतक आभूषण का रख रखाव रखकर ऋण बांटता था, इस कारण उन्होंने लूट की योजना बनाई और उसे अंतिम रूप दिया। सभी तथ्यों साक्ष्यों द्वारा स्थापित है, इसलिए अवर न्यायालय के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। तदनुसार अपील निरस्त। कहने का मतलब है जो ये जिसकी मृत्यु हुई है वो सुनार था, उसके सुनार के दुकान वो चूंकि सोने को गिरवी रखकर पैसे देता था, इसलिए इसमें 2 उसके नौकर जो थे घर दुकान पर काम करने वाले, उनकी नीयत खराब हो गई और उन्होंने क्या किया, षड्यंत्र रचा। और षड्यंत्र रच के वो टोटल 2 वो थे और 3 लोग और मिलकर इन 5 लोग जो थे अभियुक्त के घर में घुसे। अभियुक्त के घर में घुस के क्या किया, इन्होंने रात में चाबी मांगी, चाबी देखने ना दी तो उन्होंने क्या किया, अपने मालिक को चाकू से गोद डाला और उसकी मृत्यु हो गई। फिर ये लोग मृतक की पत्नी से चाबी लेकर चोरी किए। तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि विचारणा न्यायालय ने जो इन लोगों को सज़ा दी थी वो बिल्कुल ठीक थी क्योंकि इन्होंने षड्यंत्र किया है, हत्या की है, इसलिए इनको आजीवन कारावास मिलना चाहिए और जुर्माना लगाया जाना चाहिए। और अगर ये जुर्माने की रकम सही से नहीं टाइम पर नहीं दे रहे हैं या चूक कर रहे हैं तो इनको अतिरिक्त दंड भी दिया जाना चाहिए। इसके बाद आप आ जाइए, अब चूंकि हम आपको सेक्शन पढ़ा दें, 325 सेक्शन तक हम पढ़ा चुके हैं। 326वां सेक्शन आईपीसी का कहता है खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा घोर उपति कारित करना। अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी की स्वेच्छा घोर उपति कारित कर रहे हैं और वो भी खतरनाक आयुध हम आपको पिछले टर्न पर पढ़ा चुके हैं। तो अगर आपका काम धारा 335 के उपबंधों के में नहीं आ रहा है तो आपको क्या होगा, आजीवन कारावास होगा या 10 साल तक की सज़ा होगी और जुर्माने से भी आप दंडित किया जाएंगे। अभी हम आपको 335 धारा पढ़ा देंगे। 326 का कहती है अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपति कारित करना। और 326 खा कहती है स्वेच्छा अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना। क्योंकि ये 326 का और 326 खा दोनों ही में लॉन्ग क्वेश्चन में आती हैं, अंतः स्थापित की गई हैं 2013 में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट धाराएं हैं। ये देख लें, 326 का पहले देख लें। 326 का हम पढ़ा चुके हैं पिछले टर्न पर, तो आपको सिर्फ 326 खा पढ़नी है, का पढ़ा चुके हैं हम आपको। 326 का खा कहती है स्वेच्छा हम फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना। जो कोई किसी व्यक्ति को स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करने या उसका अंग विकार करने या जलाने या विकलांग बनाने या विद्रूपित करने का मतलब भी हमने बताया था कि चेहरा खराब कर देना या निशक्त बनाने या घोर उपति कारित करने के आशय से उस व्यक्ति पर अम्ल फेंकता है या फेंकने का प्रयास करता है या किसी व्यक्ति को अम्ल देता है या देने का प्रयत्न करता है, वो किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। क्योंकि धारा 326 खा जो है अम्ल फेंकने के प्रयत्न से पर संबंधित है, इसलिए इसमें सज़ा 326 का के मुकाबले कम है, क्योंकि उसमें आप घोर उपति कर ही देते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं। तो इसमें सिर्फ प्रयास है, तो आपको सज़ा मिनिमम फिर भी 5 साल तक की और अधिकतम 7 साल तक की है। तो 325 पिछले टर्न पर हो चुकी, 326 का पिछले टर्न पर पढ़ा चुके, 326 का यहाँ पढ़ा दी। 330 एक धारा बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये कहती है, ये धारा उपयुक्त दोनों धाराओं, ये 330 भी यही इसमें लिखा हुआ है कि 326 का और 330 भी मेंस के हिसाब से है, इसलिए 330 को भी हम पढ़ा देते हैं। इस पर आता है शॉर्ट नोट टाइप का। 330 धारा देख ले आईपीसी की, संस्वीकृति उद्यापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा उपति कारित करना।
अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, इस प्रयोजन से स्वेच्छा उपहति कारित कर रहा है कि उपहत व्यक्ति जिसको चोट पहुंची है, उपहति हुई है, या उसके हितवत व्यक्ति से कोई संस्वीकृति या कोई जानकारी जिससे किसी अपराध अथवा अवचार का पता चल सके, वो किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी व्यक्ति को इस तरह से चोट पहुंचा रहे हैं, इस तरह से आप स्वेच्छा उपहति कारित कर रहे हैं कि वो संस्वीकृति कर दे, चाहे खुद या किसी व्यक्ति के मार्फत आप चोट पहुंचा रहे हैं तो वो संस्वीकृति कर दे या कबूल कर ले कि मैंने ये अपराध किया है, तो आपको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना हो सकता है। ये धारा मेनली पुलिस वालों से संबंधित है। जो पुलिस अधिकारी क्या करते हैं, अपराधी को यातनाएं देते हैं और उससे संस्वीकृति कराते हैं, उनसे मेनली संबंधित है। अगर कोई पुलिस अधिकारी क्या कर रहा है, अपनी कस्टडी में किसी अपराधी को मार रहा है, उपहति कर रहा है, ये कहने के लिए कि कबूल कर ले कि तूने अपराध किया है, तो ये वो पुलिस अधिकारी धारा 330 के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा और 7 साल तक का उस पर कारावास हो सकेगा या फिर जुर्माना लगेगा। इस तरह से 330 के बाद 335 अभी हमने कहा था, 335 धारा एग्जैक्टली होती है प्रकोपन पर स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। तो अगर स्वेच्छा पर घोर उपहति कारित कर रहे हैं आप किसी व्यक्ति को, तो आपको क्या होगा, 4 वर्ष तक का कारावास हो सकेगा या जुर्माना जो कि 2000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों। 334 में स्वेच्छा प्रकोपन पर स्वेच्छा उपहति कारित करना है, जिसमें सिर्फ 1 मास का कारावास है और 500 रुपये तक का जुर्माना है, जो कि हमने पिछले टर्म पर आपको पढ़ाया था। फिर धारा 340 क्या कहती है, सदोष परिरोध। इसका इंग्लिश समझ लीजिए, कभी कभी सिर्फ इंग्लिश में आता है क्वेश्चन, जैसे HJS में आया था रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट सिर्फ हिंदी में नहीं लिखा था, इसलिए हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत हो जाती है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को कहते हैं सदोष परिरोध, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट आया था, सदोष अवरोध, सॉरी 339 में सदोष अवरोध है, जिसको कहते हैं रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का मतलब है, अवरोध का मतलब है रुकावट पैदा न करना। कोई आपको रोक ले, ठीक, कहीं जाने से कहीं आने से, तो वो कहलाएगा सदोष अवरोध। जो भी आप आने जाने के लिए लीगली फ्री हो, तब आपको रोका जा रहा है, तो वो सदोष अवरोध है। और सदोष परिरोध क्या है कि अगर आपको कोई दीवारी में रोक ले, या मान लीजिए आपने लिफ्ट मांगी, उसने गाड़ी में आपको बिठा तो लिया, मगर वो जहाँ पर आप उतरना चाह रहे थे उतारा नहीं उसने और भगाता ले गया गाड़ी को, तो ये सदोष परिरोध है। या फिर क्या करे, आपको कोठरी में बंद कर दे और बाहर गन लेकर किसी को बिठा दे, बंदूक लेके, कि अगर ये निकले तो इसको गोली मार देना, तो ये भी सदोष परिरोध है। तो अवरोध में सिर्फ रोका जाता है, परिरोध में बाउंड्री के अंदर रोका जाता है आपको, जबकि आप लीगली विचरण करने के लिए स्वतंत्र हो। मतलब कैदी हैं तब तो आपको बाउंड्री में बंद किया ही जाएगा। सामान्य व्यक्ति को अगर कोई रोक रहा है, तो अगर ऐसे ही रोक रहा है सदोष अवरोध है, अगर बाउंड्री में रोक रहा है तो सदोष परिरोध है। फिर धारा 341 पर आ जाइए, सदोष अवरोध के लिए दंड। सदोष अवरोध के लिए, अवरोध अगर कोई कर रहा है तो 1 मास का कारावास होगा उसका, या जुर्माना लगेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। फिर 342 में सदोष परिरोध के लिए दंड। अगर कोई सदोष परिरोध कर रहा है तो उसका कारावास 1 वर्ष तक का हो सकेगा, या और जुर्माना 1000 रुपये तक का होगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। फिर धारा 349 में बल को परिभाषित किया गया है। बल एग्जैक्टली ऐसी चीज़ है, अगर किसी चीज़ पर आप लगा दें तो या तो उसकी दिशा चेंज कर दें, या उसको रोक दें, या उसकी प्रकृति चेंज कर दें, तो ये सारी चीज़ें बल कहलाती हैं। हालांकि बल आपके ज़रूरत की चीज़ नहीं है। आपराधिक बल इंपॉर्टेंट है, आपराधिक बल पूछा जाता है आपसे क्या होता है। तो 350 धारा में आपराधिक बल को परिभाषित किया गया है। क्या कहती है आपराधिक बल की परिभाषा, कोई बल किसी अन्य को क्षति, भय या लोभ कारित करने के आशय से प्रयोग किया जाता है, तभी ऐसा बल क्या होता है, आपराधिक बल होता है। दृष्टांत से समझ लें इसको, का या की सम्मति के बिना एक कुत्ते को उस पर का मतलब या पर झपटने के लिए भड़काता है। यहाँ यदि का आशय या को क्षति या भय या क्षोभ कारित करने का है, तो या पर आपराधिक बल का प्रयोग का ने किया है। मतलब अगर आप किसी पर जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, कुत्ता दौड़ा रहे हैं, तो अगर आपका आशय उसको चोट पहुंचाना है, क्षति पहुंचाना है, तो आप क्या कर रहे हैं, आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हैं। एक और परिभाषा पूछ लेते हैं कभी कभार, हमला। तो अगर आपराधिक बल प्रयोग करने वाले ही हों, जैसे आपने किसी पर घूंसा उसारा दिखाया,
तो ये हमला है। और मतलब घूंसा दिखाया कि अभी घूंसा मारूंगा तो ये हमला है। और अगर आपने जड़ दिया तो ये बल प्रयोग कर दिया, घूंसा मार दिया तो आपराधिक बल है। जैसे हम आपराधिक बल अभी हमने आपको पढ़ाया, उसमें अगर मान लीजिए कोई ज़बरदस्ती किसी औरत का घूंघट उठा देता है तो वो भी आपराधिक बल है। हमले को समझ लिया, हमला 351 में है भारतीय दंड संहिता की। और क्या कहता है, जो कोई अंग विक्षेप या कोई तैयारी इस आशय से करता है या ये संभाव जानते हुए करता है कि ऐसे अंग विक्षेप या ऐसी तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति को ये आशंका हो जाए कि वो उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, वो हमला करता है, ये कहा जाता है। अगर ये लगने लगे कि आप उस पर बल प्रयोग करने ही वाले हैं तो ये जो आप कर रहे हैं ये हमला है। जैसे आप किसी को धमकी देते हुए कि अभी मारूंगा तेरे उठा के, और आप छड़ी उठा लेते हैं और उसके ऊपर दौड़ते हैं, तो ये हमला है। हालांकि आपने मारा नहीं है अभी तक उसको, सिर्फ ये आपने इन अंग विक्षेप से ये दर्शित कर दिया कि आप उस पर बल प्रयोग करने ही वाले हैं, तो आप हमला करते हैं। इसमें एक स्पष्टीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते, किंतु वे शब्द जिनके अंग विक्षेप या तैयारी को ऐसा अर्थ दे सकते हो जिनसे वे अच्छे अंग विक्षेप या तैयारी हमले की कोटि में आ जाए, हमला है। अभी हमने बताया जैसे आप बैठे बैठे किसी को कहें चले जाओ नहीं मारेंगे अभी छड़ी उठा के, तो ये हमला नहीं है। हाँ, आप खड़े हो जाएं या छड़ी आपके पास में छड़ी रखी हुई, आप छड़ी उठा ले और उसके ऊपर उसारने लगे, दिखाने लगे कि अभी छड़ी मारेंगे निकल लो यहाँ से, तो ये हमला है। मतलब शब्दों के साथ आपके हरकतों से भी पता लग जाए कि आप बल प्रयोग करने वाले हैं तो ही हमला माना जाएगा, अन्यथा वो हमला नहीं माना जाएगा। तो ये हमने आपको 351 धाराओं तक आपको पढ़ा दिया। क्योंकि हमने 7वां दिन है आईपीसी का, आज हमने वादा किया था आपसे कि प्रतिदिन जो है हम आपको 50 धाराएं देंगे। तो 7 धाराओं के अंदर 7 दिनों के अंदर हमने आपको 350 धाराएं दे दी, 50 धाराओं के प्रतिदिन एवरेज के हिसाब से, जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के 2022 के वो सारे केसेस दे दिए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो 2022 के इंपॉर्टेंट जजमेंट थे, लीडिंग जजमेंट्स, वो सारे दे दिए हैं। और बीच में भी हम आपको जब और सेक्शंस पढ़ा लेंगे 363, 364, इन सब सेक्शन से जहाँ जहाँ से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से संबंधित प्रश्न आते हैं या जजमेंट लिखना पड़ता है, उन सब में हम आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पढ़ाएंगे। इस तरह से आपका ये मैटर कंप्लीट हो गया। इस मैटर को आप अपने सारे साथियों को शेयर करिए। ये मैटर PCSJ, HJS, UP, APO या कहीं का भी APO दे रहे हो सबके लिए पर्याप्त है, या AIBE का एग्ज़ाम दे रहे हो या LLB कर रहे हो, सबके लिए पर्याप्त है। इसलिए मैटर आप सबको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।